दोस्तों क्यों ना कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाए जाए जिनसे हमारे रोज के काम को आसान बनाया जाए। जी हाँ, बहुत ही शानदार शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हुई हूँ फिर से अपने इस चैनल पर। चलिए शुरू कर लेती हूँ आज का अपना ये वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारी आज की जो पहली टिप है पत्ता गोभी को लेकर है। पत्ता गोभी जो होती है सर्दियों के दिनों में बहुत ज्यादा आती है, खाना सबको भी पसंद होता है, लेकिन आजकल आप लोगों ने भी सुना होगा कि पत्ता गोभी में इतने बारीक कीड़े होते हैं जो हमें हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते हैं। तो ऐसे टाइम पर पत्ता गोभी को खाने से डर भी लगता है। तो पत्ता गोभी को क्यों ना खाने से पहले कुछ ऐसे कर लिया जाए जिससे पत्ता गोभी को खाना आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पत्ता गोभी को लाने के बाद इसकी एक एक परत को इस तरह से निकाल कर पहले अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक पूरी पत्ता गोभी की सारी परतों को निकालकर अलग कर लिया है। अब इसके बाद से हमें करना यह है कि बढ़िया गर्म पानी, जी हाँ अच्छा वाला गर्म पानी लेना है, पत्ता गोभी को इसमें डुबा देना है। तो किसी गहरे बर्तन का इस्तेमाल करिएगा। गर्म पानी में पत्ता गोभी को पहले डुबा देंगे। गर्म पानी खुद में जो है जर्म किलर होता है दोस्तों, तो इसी से बहुत सारे कीड़े मकोड़े तो आधे ही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद से हम डालेंगे विनेगर। तो विनेगर 1 या 2 बड़ा चम्मच आप यूज कर सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। जो नमक आपके घर के खाने में इस्तेमाल होता है वही नमक आप डाल लीजिए। तो जैसे मेरे घर में होता है सेंधा नमक का इस्तेमाल। अब इसके बाद से इन सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए और इस पत्ता गोभी के बर्तन को साइड रख दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट में गर्म पानी, नमक और विनेगर की वजह से पत्ता गोभी में जितने भी जर्म्स होंगे, जो भी अगर कोई कीड़े मकोड़े होंगे दोस्तों, तो वो सारे हट जाते हैं, यानी कि मतलब अंदर ही अंदर खत्म हो जाते हैं। उनका जो है कोई इफेक्ट हमारे खाने में नहीं रहता है। इसके बाद से आप पत्ता गोभी को किसी छन्ने में छान लीजिए। छन्ने में छानने के बाद इसका पानी अच्छे से निकल जाए तो इसे आप एयरटाइट डिब्बे में अच्छे से स्टोर करके रख लीजिए और जब मन करे तब इसकी सब्जी बना लीजिए। तो इस तरीके से पत्ता गोभी को बहुत ईजी तरीके से वॉश करने के बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी सर्दी आराम से इस तरह से पत्ता गोभी को एंजॉय करिए। नेक्स्ट जो टिप है गैस के बर्नर को लेकर है। कभी कभी आपने देखा होगा हमारे गैस का जो बर्नर होता है वो साइड से इस तरह से जलता है, यानी कि वो ढीला हो जाता है, इसमें खड़खड़ की आवाज भी आती है, साथ ही ये एक्स्ट्रा गैस भी निकालता है। तो इस टाइम पर या तो हम बर्नर को चेंज करें, लेकिन बर्नर को चेंज करने में फालतू के खर्चे ज्यादा होते हैं। तो मैंने जब गैस बनाने वाले एक मैकेनिक को बुलाया तो उन्होंने बहुत अच्छी सी टिप बताई कि कोई सा भी पेस्ट ले लेना है, चाहे आपके घर में कोलगेट हो, क्लोजअप हो, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, जो भी पेस्ट आपके घर में इस्तेमाल होता है। और अगर आप पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो जो भी नहाने वाला साबुन होता है वो लेकर आप यहाँ पर बर्नर पर इस तरीके से अच्छे से लगा दीजिए, या फिर साबुन है तो उसको लेकर रब कर दीजिए। बर्नर पर चारों ओर से अच्छे से पेस्ट को लगा देना है। और इस तरह से जब हम बर्नर को तैयार करते हैं तो आराम से ये 4-5 महीने बिल्कुल भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। बहुत ही ईजिली बर्नर हमारा वापस से अच्छे तरीके से जलने लगता है। तो ये देखिए हमारे जो मैकेनिक आए थे उन्होंने अच्छे से पेस्ट को इस पर लगा दिया है। चारों ओर अच्छे से लगाना है और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जो हमारे बर्नर का नीचे वाला पार्ट है, यानी कि कुकटॉप वाला पार्ट है, यहाँ पर भी हम पेस्ट को अच्छे से लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो जाते हैं होल्स, ये जो बर्नर है वो कट जाते हैं। तो अगर हम पेस्ट इसको इस तरह से अप्लाई कर दें तो बर्नर जो है बहुत ही अच्छे से सील हो जाता है। और उसके बाद से जब अभी उन्होंने जलाया तो उन्हें थोड़ी सी कमी लगी तो उन्होंने बोला कि अब वापस से इसमें थोड़ा सा साइड से भी और पेस्ट लगा देने से ये जो थोड़ी मोड़ी कमी है वो भी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए वापस से साइड में भी पेस्ट को अच्छे से अप्लाई कर दिया है, मतलब चारों तरफ कर देनी है अच्छी सी कोटिंग। और उसके बाद से जब हम बर्नर को जलाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बर्नर हमारा जलकर तैयार होता है। ये देखिए अब बर्नर से कहीं से भी दोस्तों कोई गैस नहीं निकल रही है, ना ही बर्नर कोई एक्स्ट्रा आवाज कर रहा है और ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से आप भी अपने गैस बर्नर की मरम्मत कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है इयररिंग्स को लेकर। इयररिंग जब कभी हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, एक साथ जो है रखने पे ये जगह भी ज्यादा लेते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है। या आप इनको ट्रेवलिंग में लेकर जा रहे हैं या फिर पर्स वगैरह में रख रहे हैं, तो आप किसी पुरानी घड़ी को ले लीजिए जिसके स्ट्रैप में इस तरह से छेद बने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी इयररिंग्स को हमारी घड़ी के जो छोटे छोटे होल्स हैं इनमें एक एक करके टक करते जाएंगे, चाहे वो इयररिंग्स आपके पेज वाले हों या फिर इस तरह के हुक वाले हों। जैसे भी इयररिंग्स हो बहुत ईजिली सारे होल्स में आप एक एक इयररिंग्स को डाल दीजिए। तो इस तरह से जो क्या होगा, ढेर सारी इयररिंग्स हम इसमें एक तरह से स्टोर करके रख पाएंगे। या फिर आप कहीं जैसे शादी वगैरह में जा रहे हो तो ऐसे आपने सारी इयररिंग्स ले जाकर आप अपने पर्स में भी रख कर ले जा सकते हैं। ये बहुत ही कम जगह लेगा, साथ ही इयररिंग्स आपस में फंसते भी नहीं हैं और ना ही खराब होते हैं। तो इस तरह से पुरानी घड़ी से हम बहुत ही इजीली अपनी इयररिंग्स को कैरी करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं दोस्तों, या घर पर भी स्टोर करके रख सकते हैं।
पुरानी स्टेप जो भी आपके पास पड़ी हो आप ऐसे इस्तेमाल कर लीजिए और ये यूनिक आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के किसी पैकेट को लेकर। जब भी घर में कोई सामान आता है जो कि पैकेट बंद होता है, कभी ऐसा होता है कि हमने आधी चीज को इस्तेमाल करा और आधी चीज हमारी पैकेट में बच जाती है, तो या तो हम प्लास्टिक वाले जो क्लिप्स आते हैं वो लगाते हैं, या रबर बैंड का यूज करते हैं, या फिर इसको गर्म करके सील करते हैं। क्यों ना एक ऐसा टिप अपनाया जाए जिससे इन किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े और आपका सामान जो है इजी सेफ भी रहे। इसके लिए यहाँ पर पॉलिथीन में हम लगाएंगे बीच में इस तरह से कट, साइड का पार्ट छोड़कर बीच से जो है इस तरह से आपको इसको कट करना है। तो एक चौड़ाई जैसा पार्ट हमें बीच में पॉलिथीन का निकाल देना है और उसके बाद से जैसे मेरे यहाँ पर इस पॉलिथीन में है नमक, तो नमक को आपको जब भी नमक खाली कर लीजिए जितना खाली करना है, और हाफ जब इस पैकेट में बचेगा वो हम बहुत अच्छे से इसको बांध कर रख सकते हैं। इस तरह से साइड वाले पार्ट से क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से इसको बांध सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कट और लगा लिया है और उसके बाद से देखिए इसे ही हम बांध लेंगे। 1 या 2 गांठें लगा लीजिए, नमक को स्टोर करके रख लीजिए। जब तक जी चाहे ऐसे ही रखिए, अंदर का नमक ना ही सीलेगा ना ही खराब होगा। इसी तरह आप कोई भी चीज को बहुत ही अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है घर में हमारे लगे तुलसी के पौधों को लेकर। तुलसी के पौधे जो होते हैं वो घर में पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करते हैं, लेकिन जब इन पे ऊपर ये मंजरी आ जाती है तो समझिए कि हमारा तुलसी का पौधा अब खत्म होने वाला है। तो मंजरी की काट छाट देख रेख बहुत जरूरी होती है। आप मंजरी को हाथों से या फिर इस तरह से कट करके निकाल सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कैंची नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कैंची नहीं लगाना चाहते तो हाथों से भी मंजरी को तोड़ सकते हैं। सारी मंजरी को तोड़ लीजिए। मंजरी को फेंकना नहीं है दोस्तों, ये मंजरी जो होती है ये तुलसी के बीज ही होते हैं। तो ये जितनी मंजरी हमारे पास निकलती जाए वो सारी आपको वापस तुलसी की जो पौधे की मिट्टी है उसी में वापस से डाल देना है। और उसके बाद से जो है तुलसी के पौधे में एक चीज हम और डालेंगे जिससे हमारे तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। तो यहाँ पर इस मिट्टी में ये देखिए सारी मंजरी है, आप इसको हाथों से इस तरह से क्रश कर लीजिए और इसी मिट्टी में डाल दीजिए। बाहर बिल्कुल भी ना फेंके, या फिर हाथों से इस तरह से मंजरी निकाल कर मिट्टी में डाल दीजिए। इसी से हमारे नए पौधे नेक्स्ट सीजन में बन जाते हैं। और उसके बाद से जो तुलसी की मिट्टी है उसमें जो है कभी कभार हमें डाल देना चाहिए थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, जो हल्दी का पाउडर होता है वो एंटीबायोटिक का काम करता है और हमारे जो तुलसी के पौधे में अगर कहीं कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो उनको जर्म्स किलिंग का यानी कि उनको मारने का काम करता है। और इससे कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। पौधे की बहुत अच्छी सी रख रखाव होती है, देखभाल भी होती है। तुलसी के पौधे में ये हल्दी का पाउडर छिड़क लीजिए। उसके बाद से हल्का हल्का सा किसी चाकू से, कैंची से या फिर खुरपी वगैरह से मिट्टी को हल्का हल्का सा कोड़ दीजिए और पानी उतना ही डालें जितनी कि तुलसी के पौधे को जरूरत है। अगर मिट्टी गीली लगे तो एक्स्ट्रा पानी डालने की गलती ना करें, क्योंकि तुलसी के पौधे में बहुत ज्यादा पानी डालने से इसकी जड़ गल जाती है और पौधा सूख जाता है। सर्दी के दिनों में तुलसी के पौधे पे आप हल्की सी चुन्नी डालकर रख सकते हैं जिससे इस पर कोई कोहरा वगैरह ना लगे। तो इस तरह से तुलसी का पौधा हमारा हमेशा हरा भरा रहेगा। नेक्स्ट जो टिप है मूली को स्टोर करने को लेकर है। मूली जब भी मार्केट से आती है अगर आप इसके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी पत्ते बहुत ज्यादा खारिश वाले होते हैं, खारे से होते हैं, तब तो उनको गाय वगैरह को खिला देते हैं। लेकिन अगर आपको मूली को और मूली के पत्तों को स्टोर करना ही है तो आप इस तरह से लाने के बाद मूली और मूली के पत्तों को सबसे पहले अलग कर लीजिए, क्योंकि अगर पत्तों के साथ मूली लगी रही तो पत्ते भी पीले होते हैं, साथ ही मूली भी जल्दी सूखती है। तो पत्तों को तो हम अलग स्टोर करेंगे अलग पॉलिथीन में, मूली को अलग स्टोर करेंगे दोस्तों। इस तरह से होगा ये कि पत्ते भी एकदम ग्रीन बने रहेंगे और मूली भी आपकी फ्रेश बनी रहेगी। जब आपको मन करे पत्तों को इस्तेमाल करिए, जब मन करे तो मूली को इस्तेमाल करिए। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की टिप आपको पसंद आई होगी, और टिप पसंद आते ही वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।